हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। अब देख लीजिए, आप लोगों के लिए अपडेट लेकर मैं सज धज कर तैयार होकर आपके सामने आ गया हूं। क्योंकि देखो, आज की अपडेट सुनने के बाद आप लोगों का पक्का कमेंट आने वाला है कि रजत भाई अच्छी अपडेट नहीं दे सकते तो कम से कम अच्छी तरीके से तैयार होकर अच्छे दिख तो सकते ही हो। तो मैंने तो अपनी सिक्योरिटी जो है पहले से अच्छे से तैयार होकर कर ली है, लेकिन आप लोग भी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि शायद आने वाले एपिसोड को देखने के बाद सही और विराट के फैंस के आंसू नहीं रुकने वाले हैं। और यहां पर 20 साल बाद जो कहानी शुरू होने वाली है उसको देखकर भी आपके आंसू बहते ही रहेंगे। कुछ ऐसे नहीं होने वाला है जिससे आपके आंसू रुक जाए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सही और विराट के एंडिंग के बारे में, और इसी के साथ ही 20 साल बाद होने वाले एक बड़े ट्विस्ट के बारे में, क्योंकि अपडेट आ चुकी है, सीरियल का एपिसोड शूट हो चुका है, तो अपडेट्स भी अब लगातार निकलनी शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे यहां पर आने वाले एपिसोड के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सीरियल देखो या ना देखो मुझे देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल की जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। अब देखिए, यहां पर आने वाले एपिसोड के अंदर विराट ने जो है फोन घुमा दिया है, यहां पर कमिश्नर सर को मैसेज कर दिया है, लेकिन यहां पर विराट पकड़ में भी आ गया है। लेकिन जितनी देर में गुंडे कुछ एक्शन ले पाएंगे, उतने में जो कमिश्नर सर है वो अपनी पूरी जो बटालियन है उसको अंदर घुसा देने वाले हैं, और सारे स्नाइपर और जो है वो रेडी होने वाले हैं। और देखते ही देखते कुछ गुंडे यहां पर शहीद होते हुए आपको नजर आएंगे, गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर विराट ने फ्रंट डोर पर स्नाइपर्स को तैनात कर दिया है। और ऐसे में वो कई सारे गुंडों को वहीं पर ढेर कर देंगे। और यहां पर ओवर एक्टिंग की दुकान, यहां पर गुंडों की जो राजमाता दिखाई गई है, गीतांजलि का किरदार दिखाया गया है, जो कि बड़ा ही इरिटेटिंग, बड़ा ही ओवर एक्टिंग वाला मुझे लगा पिछले एपिसोड में। जब तक रोल पॉजिटिव था, गीतांजलि बहुत ठीक लग रही थी, यहां पर सही ऐसे लग रहा था कि ठीक है, एक पैसेंजर के तौर पर वो बैठी हैं और शायद लीव के बाद उनका कुछ रोल होगा, शायद इसलिए इसे इतना दिखा रहे हैं। लेकिन जब से उनको नेगेटिव टर्न किया गया है, यहां पर उनका जो एक्टिंग थी वो ओवर एक्टिंग में बदल गई है पूरी तरीके से। एंड मैं ये कहूं कि वो जिन एक्ट्रेस जो भी है, मुझे उनका रियल नेम नहीं पता है, बट वो पॉजिटिव रोल के लिए सही है, नेगेटिव रोल करना उनके बस की बात नहीं लगी है। वेल दोस्तों, यहां पर किसी एक्टिंग को हमें यहां पर क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें जानना है कहानी की ओर। तो यहां पर विराट और पुलिस ऑफिसर सबको बाहर निकाल देने वाले हैं। लेकिन यहां पर जब सबको ही बाहर निकल जाएंगे तो विराट चेकिंग करने जाने वाला है कि कोई बचा तो नहीं है, और सारे गुंडे तो पकड़ में आ गए हैं। ऐसे में सारे पैसेंजर तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एक बेहोश हुआ हुआ गुंडा जो है वो अपने आप को जानबूझकर बेहोश और देर के लिए कर लेने वाला है, ताकि वो खुद जान से बच सके। क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि मेरे सारे भाई लोग तो जा चुके हैं, मैं अकेला ही बच गया हूं, तो मुझे भी तो जिंदा निकलना है। तो ऐसे में यहां पर वो सोए रहने के नाटक करने वाला है, और लास्ट मोमेंट पर वो सही से बदला लेने वाला है, सही के ऊपर बॉम्ब बम लगाकर। क्योंकि सही और विराट जो है दोनों एक दूसरे की जान को दांव पर लगा देने वाले हैं, अपनी जान को दांव पर लगा देने वाले हैं बाकी लोगों को निकालने के चक्कर में, और बाकी सबको निकालने में वो कामयाब भी हो जाएंगे। और यहां पर सही और विराट आखिरी में अकेले वहां पर रह जाने वाले हैं। ऐसे में गुंडे को विराट ढेर कर देने वाला है, और जो पहले से जख्मी गुंडा है वो और जख्मी होकर वहीं पड़ा रह जाएगा। लेकिन सही को देखकर विराट को जो है बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला, और सही और विराट के पास सिर्फ और सिर्फ 30-40 सेकंड का वक्त होने वाला है सही को बचाने के लिए। और ऐसे में विराट यहां पर बॉम्ब को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश यहां पर करते हुए नजर आ सकता है, लेकिन सही यहां पर कहेगी कि विराट कोई फायदा नहीं है, प्लीज तुम अपनी जान बचाओ, हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं बाहर, और हम में से किसी एक को तो यहां पर रहना ही होगा। तो ऐसे में यहां पर विराट कहने वाला है कि सही, हम लोग जीत साथ में नहीं पाए भले ही, लेकिन मरेंगे हम साथ में ही, और हम लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता है, और इस लास्ट वक्त में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे मुझे अपनी यहां पर जान गवा देनी पड़े। और एंड इसमें कोई नई बात नहीं है, हम सभी को पता है कि वो लोग अपनी जान गवा भी देने वाले हैं, और यहां पर बड़ा धमाका होने वाला है। और सही और विराट इस धमाके के साथ ही हमेशा के लिए हम लोगों को अलविदा कहकर यहां से चले जाएंगे। अब यहां पर दोस्तों बात आती है कि कहानी 20 साल बाद किस तरीके से बढ़ने वाली है, और आखिरकार लास्ट ये पुरानी स्टारकास्ट के साथ हमें क्या सीन देखने को मिलेगा। तो आप सभी को बता दूं कि जो करिश्मा है वो ऑलरेडी भाग चुकी है, यहां पर मोहित हुआ और सोनाली हुई, ओमकार हुए, ये सब अपनी फैमिली को लेकर अलग निकल जाएंगे, और इनका किरदार भी खत्म हो जाएगा सीरियल के अंदर से। बाद में ये लोग वापस आ जाएं तो अलग बात है, क्योंकि देखो कहानी को 20 साल बाद भी उनको 1-2 साल 3 साल चलाना ही चलाना है। ऐसे में दोस्तों यहां पर 20 साल कहानी आगे बढ़ने वाली है, और यहां पर भवानी काकू के बारे में बताया जा रहा है कि जो भवानी काकू है वो पूरी तरीके से दोनों बच्चों का पालन पोषण करने वाली है। और यहां तक अपडेट्स कुछ ऐसी भी हैं कि निनाद और अश्विनी का जो किरदार है वो यहां पर कहानी में रह सकते हैं, और वो भी यहां पर नजर आ सकते हैं। यानी कि ऑल ओवर यहां पर भवानी काकू ही घर की मुखिया के तौर पर रहने वाली है, और दोनों का पालन पोषण करने वाली है। यहां पर विनायक को डॉक्टर बनाने वाली है, और सभी एक ट्रेनी पुलिस ऑफिसर के तौर पर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। यानी कि वो पुलिस ऑफिसर बनेगी नहीं, वो ब्लीप के बाद ही आपको बनते हुए दिखाया जाएगा।
जाएगा जब इंस्पेक्टर कदम उसके पिता की बंदूक जो है उसे सौंपने वाला है। ये सीन आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि यहां पर इंस्पेक्टर कदम का किरदार जो कि सबसे बड़े विलेन के तौर पर आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे बड़े बड़े चीज हुए हैं और इसी की वजह से जो सत्या है उसके पैरों में चोट लगी, उसे पैरालाइज हुआ और उसके बाद ही सही फ्लाइट में बैठी और पूरा परिवार फ्लाइट में आया और उसी वजह से उन लोगों की डेथ होगी। तो यहां पर इंस्पेक्टर कदम को सजा नहीं मिली, लेकिन वो अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करने वाला है। इस तरीके से वो सभी को जो है उसके पिता की आखिरी अमानत सौंपने वाला है और भवानी काकू इन सब चीजों को प्रायश्चित इस तरीके से करने वाली है, क्योंकि सीरियल के अंदर सबसे बड़े विलेन के तौर पर भवानी काकू को भी देखा जा सकता है, क्योंकि हर एक नेगेटिव चीज की शुरुआत भवानी काकू ने ही की है और हर गलत को बढ़ावा भवानी काकू ने ही दिया है। ऐसे में भवानी काकू दोनों बच्चों की परवरिश कर सही और विराट से माफी मांगते हुए उनकी परवरिश कर अपने पापों को प्रायश्चित करते हुए नजर आएगी और इस तरीके से 20 साल बाद आपको कहानी देखने को मिलेगी, जहां पर 12-13 लोगों की जो फैमिली आपको देखने को मिल रही है वो 4-5 लोगों की फैमिली में तब्दील होते हुए आपको नजर आएगी। चौहान निवास की भव्यता उतनी नहीं रहने वाली है जितनी अभी मौजूद है। यहां पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल यहां पर नेगेटिविटी की बरसात उतनी की उतनी ही आपको 20 साल बाद भी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर सभी भी रूढ़िवादी विचारधाराओं के बोझ के नीचे कुछ इस तरीके से जब जाएगी कि उसे अपने फर्ज में से और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा और फिर से ट्रायंगल आपका इंतजार कर रहा है यहां पर लीप के बाद भी। और अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं आप लोग लीप के बाद की कहानी को देखने के लिए, या फिर आप लीप को नहीं देखने वाले हैं लीप के बाद की कहानी, और सही और विराट को कितना मिस करेंगे आप लोग ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि फिलहाल स्टार प्लस को और सीरियल के मेकर्स को आई थिंक ये चीज समझ में आ गई है कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं एंड इसका असर सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिल रहा है। कभी सही और विराट की फैमिली की फोटोज दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि स्क्रीन को टच लेके स्क्रीनशॉट लगाकर वॉलपेपर सेट कर लो, तो कभी तो क्या, और कभी बोल रहे हैं कि स्टार बनकर जब भी स्टार प्लस के लोगों पर आपको स्टार नजर आएगा तो समझ लीजिएगा सही रात आपके साथ ही है और वो हमेशा स्टार प्लस का एक हिस्सा रहने वाले हैं। ये स्टार प्लस का जो है ये एक तरीके से आप मान लो कि एक उन्होंने पूरी तरीके से मुहिम चला दी है कि सही और विराट को कायम रखना है और ऑडियंस को कहीं नहीं जाने देना है, लेकिन अब यहां पर पूरी तरीके से अपने हाथों से धो चुके हैं पूरी ऑडियंस को और यहां पर मुझे नहीं लगता है कि छोटी छोटी चिंदी चीजें करके जो है वो यहां पर फिर से ऑडियंस को लेकर आ सकते हैं और फिर से उन्हें कनेक्ट कर पाएंगे। ऑल ओवर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि कल के दिन पे बहुत सारे लोग मुझे मेंशन कर रहे थे रोते हुए यहाँ पर स्टोरी वगैरह उन्होंने लगाई है सही और विराट की। वेल दोस्तों यहाँ पर देखो इतना तो हो सकता है कि सही और विराट से बहुत ज्यादा आप लोगों को प्यार हो, बट रियल लाइफ में तो आप उनके साथ जुड़ ही सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए और उनको सपोर्ट कर सकते हैं जिस भी नई सीरियल में वो आएंगे। हालांकि सही और विराट की कहानी अब आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा सैड जरूर है, बट यस कोई भी सीरियल स्टार्ट हुआ है तो उसका एंड होना भी जरूरी है, जैसे कि हर कोई जिंदगी में धरती पर आया है तो उसे एक दिन जाना भी है, ये भी सत्य है। वेल देखो मैं भी कितना मोटिवेशन की बातें करने लगा हूं आप लोगों के साथ बात करते करते। ऑल ओवर आपकी क्या ओपिनियन है मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ सही और विराट के साथ नहीं मेरे साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।